किसी घर की अचानक घंटी बजती है। घंटी बजने के बाद एक बुजुर्ग आदमी दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने के बाद पता चलता है कि कोई कुरियर वाला है जो कुरियर का सामान लेकर आया है। लेकिन बुजुर्ग आदमी बोलता है कि हम तो कोई कुरियर का सामान मंगाए ही नहीं है, हमारा तो कोई पार्सल ही नहीं है, आप कौन सा पार्सल लेके आए हो। तो कुरियर वाला बोलता है, यानी पार्सल वाला बोलता है कि आपका जो ये पार्सल है ये भेजा गया है, क्या पार्सल है हमें नहीं पता, हमें जो जो एड्रेस बताया जाता है उसी प्रकार हम पार्सल को देते रहते हैं और यही एड्रेस बताया गया है जो पार्सल हम आपको देने आए हुए हैं। बुजुर्ग आदमी पार्सल को ले लेता है, दरवाजा बंद करता है। दरवाजा बंद करने के बाद जब पार्सल को खोलता है तो उसमें पाता है एक मोबाइल और एक सिम कार्ड। तब जब सिम कार्ड और मोबाइल देखता है तो उसे याद आता है कि 2-3 दिन पहले मुझे बैंक से फ़ोन आया था, सिटी बैंक से फ़ोन आया था, जिसमें मुझे बताया गया था कि आपके नाम से लॉटरी लगी हुई है, आपके क्रेडिट अकाउंट के नाम से आपके नाम पर मोबाइल और सिम कार्ड आपको उपहार के रूप में मिला है। ये सारी बातें बुजुर्ग आदमी अपने पूरे परिवार वालों को बताता है और परिवार वाले एकदम खुशी से झूम जाते हैं। हालांकि घर में फ्री में मोबाइल आया हुआ था और सिम कार्ड और मोबाइल को जो बुजुर्ग आदमी खोलता है, सिम कार्ड मोबाइल में डालता है और अपनी सारी डिटेल वहां पर अपलोड करता है। जो भी ईमेल आईडी होता है, बैंक अकाउंट होता है, फ़ोन पे, गूगल पे इत्यादि सारी चीज़ें जब वो चलाता है तो होता क्या है कि कुछ समय बाद या कुछ घंटों बाद उनके खाते से 2,80,00,000 रुपए लगभग गायब हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2,80,00,000 रुपए गायब हो जाते हैं और आदमी देखते ही देखते रह जाता है और ये घटना पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। ऐसे ही एक सेम घटना और लेके सामने आया हूँ जिसको मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ प्रिंस पांडे और आज की ये सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको बहुत ही जानकारी मिलेगी। ये सच्ची घटना सुनाने का मेन उद्देश्य ये है, ना किसी को दिली रूप से ठेस पहुंचाना है, ना किसी का समय बर्बाद करना है, बल्कि भारत में हो रहे डिजिटल क्राइम को लेकर, भारत में हो रहे साइबर क्राइम को लेकर लोगों को जागरूक करना है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो सच्ची घटना है हरियाणा शहर के हिसार जिले से है। वहाँ पर एक डॉक्टर रहते हैं जिनका उम्र लगभग 73 साल होता है। शाम को 4:30 बजे लगभग वो अपने कोठे पर सोए होते हैं, तभी अचानक उन्हें व्हाट्सएप वीडियो कॉल आता है। व्हाट्सएप वीडियो कॉल वो रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद पता चलता है कि वीडियो कॉल कोई लड़की की हुई है। तो वो बोलते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ फ़ोन किए हैं। तो वो बताती हैं कि आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। डॉक्टर बोलते हैं आपको शायद पता नहीं है, हम एक डॉक्टर बोल रहे हैं, यहाँ के जो मशहूर डॉक्टर है, पूरा डिटेल अपना बताते हैं। फिर भी लड़की बोलती है नहीं, हमसे बात करना है। और उसके बाद क्या होता है कि दोनों लोग आपस में चैट करने लगते हैं। फिर वापस वीडियो कॉल आता है और वीडियो कॉल में दोनों लोग कुछ गंदी हरकतें करने लगते हैं और वो गंदी हरकतें लगभग 6 मिनट 54 सेकेंड तक चलता है, जिसको लड़की रिकॉर्ड कर लेती है। रिकॉर्ड करने के बाद फ़ोन कट हो जाता है। फ़ोन कट होने के कुछ समय बाद डॉक्टर के पास वापस वॉइस कॉल आता है उसी लड़की का, और वो लड़की बोलती है कि आपने जो भी वीडियो कॉल में एक्टिविटी किया है, जो भी कुछ किया, हमने सब रिकॉर्ड कर लिया है और हमें आप 5,000 रुपये दीजिए, नहीं तो हम ये जो भी वीडियो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगे और अपलोड करने के बाद आपकी कितनी बदनामी होगी आप ये सोच नहीं सकते। गांव के मोहल्ले के सभी लोग बोलेंगे एक डॉक्टर होके जिनकी उम्र 73 साल है, ये इस अवस्था में ये सब गलत काम कर रहे हैं। डॉक्टर बोला कि हम तो ना फ़ोन पे चलाते हैं, ना गूगल पे चलाते हैं, हम कहाँ से करें पेमेंट। लड़की गुस्सा होकर फ़ोन काट देती है। उसके बाद 3-4 दिन तक डॉक्टर के पास कोई फ़ोन नहीं आता है। 3-4 दिन बाद वापस डॉक्टर के पास फ़ोन आता है, वो भी वीडियो कॉल। डॉक्टर फ़ोन को रिसीव करते हैं तो वहाँ पर एक वर्दी पहना हुआ आदमी फ़ोन उठाता है, जो अपना नाम बताता है कि मैं CBI से राम पांडे बोल रहा हूँ। क्या डॉक्टर साहब आप ये क्या कर रहे हैं, 73 साल की उम्र में आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आपका एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होता है। ये बात सुनकर डॉक्टर साहब पसीने से बूढ़ जाते हैं। बोलते हैं कि सर हमें बचा लीजिए, इस वायरल होते हुए वीडियो को रोकिए, जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर CBI के जो अधिकारी थे राम पांडे, वो बोले कि मैं यूट्यूब के एक अधिकारी संजय सिंह को फ़ोन लगा रहा हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए, वो जो कहेंगे आप वैसा कर देना, मामला सिमट जाएगा।
तो क्या होता है कि फ़ोन को ट्रांसफ़र करते हैं राम पांडे। संजय सिंह फ़ोन उठाते हैं। फ़ोन उठाने के बाद पहले डॉक्टर साहब को खूब डांटते हैं कि आप इतनी उम्र में ये सब कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब गलती मानते हैं। फिर उसके बाद संजय सिंह जी कहते हैं कि इसका एक समाधान है, आप एक काम करिए, आप हमें कुछ पैसा दे दीजिए, उसके बाद ये पूरा काम निपट जाएगा। आप 3 लाख रुपए हमारे खाते में भेज दीजिए, हम यूट्यूब पर इसे वायरल नहीं होने देंगे, पूरा का पूरा ब्लॉक कर देंगे। डॉक्टर साहब अपनी पत्नी के खाते में जा से चोरी से 3 लाख रुपए जो भी QR कोड होता है वहां पर ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वापस 2 दिन बाद कॉल आता है। अब कॉल आने के बाद राम पांडे वापस फ़ोन करते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब अभी तो मान लीजिए आपने ये वीडियो यूट्यूब पर वायरल होने से रोक दिया, लेकिन इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यहाँ पर जो सब तमाम प्रकार की सोशल मीडिया ऐप है वहाँ पर आप कैसे रोकेंगे? अगर इसको रोकना है तो आपको वापस पैसा देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बोलते हैं कितना पैसा देना पड़ेगा? तो बोल रहे हैं पहले 3 लाख रुपए दो, 3 लाख एक बार दो, फिर उसके बाद 3,98,000 एक बार रुपए दो। डॉक्टर साहब मान जाते हैं और वापस 3 लाख एक बार देते हैं और उसके बाद 3,98,000 रुपए एक बार में देते हैं। फिर वापस 24 अगस्त 2024 को राम पांडे का वापस फोन आता है। राम पांडे बोलते हैं कि क्यों ना डॉक्टर साहब इसका एक स्थायी समाधान निकाल लिया जाए, क्योंकि मान लो कि अगर कहीं से भी ये वीडियो किसी भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाएगा तो कोई भी होगा इसे डाउनलोड करके वायरल कर देगा और आपकी बदनामी होगी आपके मोहल्ले में। अगर आप इसका स्थायी समाधान चाहते हैं तो बोलिए। डॉक्टर साहब बोलते हैं हाँ बताइए, हमें स्थायी समाधान चाहिए। तो बोलते हैं कि आप $25,000 का एक स्टाम्प ले लीजिए और उसके बाद जो करना होगा हम बताएंगे। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हम $25,000 का स्टाम्प कहाँ पाएंगे? तो राम पांडे बोलते हैं कोई नहीं, आप $25,000 मतलब 20 लाख रुपए के आसपास होता है। आप एक काम करिए, हमारे खाते में भेज दीजिए, हम पूरा का पूरा काम कर देते हैं। डॉक्टर साहब 14 अगस्त को 20 लाख रुपए वापस राम पांडे के खाते में डालते हैं। 15 अगस्त बीतता है, फिर वापस 16 अगस्त को राम पांडे का फोन आता है। बोलते हैं कि आप 20 लाख रुपए और दीजिए, उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला सिमट जाएगा। फिर डॉक्टर साहब वापस 16 अगस्त को 20 लाख रुपए राम पांडे के खाते में डाल देते हैं। उसके बाद 17 अगस्त बीतता है, 18 अगस्त बीतता है, 19 अगस्त को वापस बैक कॉल आता है राम पांडे का। डॉक्टर साहब उठाते हैं तो राम पांडे बोलते हैं कि ये जो मामला है वो सीनियर अधिकारी को पता चल गया है, सीनियर अधिकारी ये सब मामले जान चुके हैं, अब मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता हूं, आप अपना संभालिए, हम सीनियर अधिकारी को आपका कॉल ट्रांसफर कर देते हैं। सीनियर अधिकारी के पास फोन जाता है। फोन जाने के बाद क्या होता है कि डॉक्टर साहब उठाते हैं तो डॉक्टर साहब को पहले डराया धमकाया जाता है। उसके बाद बोला जाता है कि आप 10 लाख रुपए दीजिए, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब फोन कर देते हैं और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं। स्विच ऑफ खोलने के बाद कुछ समय बाद जब डॉक्टर साहब स्विच ऑफ खोलते हैं तो उनके पास अनेक प्रकार के मैसेज आते हैं कि आप नहीं जान रहे कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, आप हमें जानते नहीं हैं, हम CBI के सीनियर अधिकारी हैं, फंसा दिए जाओगे, उम्र कैद हो जाएगी, आपको फांसी होगी। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर साहब डर जाते हैं और लास्ट में वो 3.5 लाख रुपए वापस उन लोगों के खाते में डालते हैं। यहाँ तक तो डॉक्टर साहब पैसा दे चुके थे। डॉक्टर साहब बोले कि अब तो चलो भाई जान बच गई, अब शायद कुछ नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर साहब ये नहीं सोच रहे थे कि अभी हम दलदल में फंसते ही जा रहे हैं, अभी आगे क्या होगा पता नहीं। फिर वापस 22 अगस्त को डॉक्टर साहब के पास फोन आता है और बोला जाता है कि आप 10 लाख रुपए इमीडिएटली डालिए, नहीं तो बात बहुत ज़्यादा ही बिगड़ जाएगी। डॉक्टर साहब 10 लाख रुपए डाल देते हैं। फिर वापस 23 अगस्त को उनके पास फोन आता है और बोला जाता है कि 15 लाख रुपए आप खाते में डालिए, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब फिर 15 लाख रुपए डाल देते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को कहाँ पता था वो दलदल में लगातार फंसते जा रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब को फोन आता है और बोला जाता है कि बात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, लड़की ने फांसी लगा ली है, जिस लड़की से आप वीडियो कॉल बात किए थे वो लड़की फांसी लगा ली है। अगर आपको बचना है तो आपको इमीडिएटली उनके परिवार वालों को 30 लाख रुपए देना पड़ेगा, और हम लोग परिवार वालों से बात भी कर लिए हैं। डॉक्टर साहब डर जाते हैं।
और डर की वजह से वो 30 लाख रुपए वापस उन लोगों के खाते में डाल देते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब को फोन आता है कि बोला जाता है कि जज साहब को 15 लाख रुपए देना है ताकि ये मामला यहीं पर दब जाए। तो डॉक्टर साहब जज साहब को भी 15 लाख रुपए दे देते हैं। उसके बाद कुछ घंटे बाद जज साहब का फोन आता है। जज साहब बोलते हैं कि 15 लाख में काम नहीं होने वाला है, अगर आपको बचना है तो आपको 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, तब जाकर आप बचेंगे, नहीं तो आप बच नहीं पाएंगे। डॉक्टर साहब रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, बोलते हैं कि हमारे पास जो भी 1 करोड़ 65 लाख रुपए का अमाउंट था वो सारा का सारा पैसा हम दे दिए, हमारे पास 1 रुपये भी नहीं है। ऐसा कहकर रोने लगते हैं और अपना मोबाइल बंद कर देते हैं। 31 अगस्त को ये सारी कहानी डॉक्टर साहब अपने स्टाफ को बताते हैं। तो स्टाफ बोलते हैं डॉक्टर साहब आपके साथ आपको नहीं लगता फ्रॉड हो गया है? तब जाकर डॉक्टर का आंख खुलता है, उन्हें लगता है कि वास्तव में मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। तब उनका स्टाफ बोलता है कि आप साइबर क्राइम में FIR दर्ज करवाइए। तो डॉक्टर साहब 1 सितंबर को FIR दर्ज करवाते हैं। साइबर क्राइम द्वारा उन्हें पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद पता चलता है कि ये अनपढ़ एक पति पत्नी और जिनका 8 वर्ष का बेटा है, ये लोगों ने मिलकर डॉक्टर के साथ फ्रॉड किया। उसके बाद क्या हुआ, तमाम प्रकार की कानूनी कार्रवाई हुआ, उनको हिरासत में लिया गया, जेल के पीछे बैठाया गया। 21 जनवरी 2025 को वो अदालत में दलील किए पत्नी को छुड़ाने के लिए कि पत्नी को छोड़ दिया जाए, पति को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये दलील खारिज करते हुए अदालत में ये दलील खारिज कर दिया गया और उन्हें जेल के पीछे रखा गया, क्योंकि वकील का कहना था कि अगर इन्हें छोड़ दिया जाएगा तो और कई लोगों को ये लोग ठग करेंगे और ऐसे कई लोगों के साथ ठग किया जाएगा। ये कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य ये था, किसी को दिली रूप से ठेस पहुंचाना नहीं, ना किसी को परेशान करना है, बल्कि आपको सचेत करना है कि आए दिन इस दुनिया में लगातार लोग ठगी का शिकार हो जा रहे हैं। ऐसे ठग लोगों से आप बचिए। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।